नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 पहले कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लीजिए ताकि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि इसमें उस पार्ट में बेसिक चीज़ें पूरी तरह से कवर की गई है ताकि इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैथ के हर एक चैप्टर के आपको एकदम बेसिक से वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट जो इसका चैप्टर था उसमें बता दिया था कि एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, एचसीएफ दशमलव वाला और भिन्नों वाला किस प्रकार उनका करते हैं, वो हमने उस पार्ट में कंप्लीट चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे एलसीएम के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्ती जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि कल वाले पार्ट में एक लाइन उसमें परिभाषा में छूट गई थी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी भी दो संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ही लसैप है, यानी कि एलसीएम कहलाती है, जो दोनों संख्याओं से विभाजित होती हो। मतलब जो ये दो वाली संख्या है ना दोस्तों, उनसे जो एलसीएम आता है, जो सबसे छोटी संख्या हो, वो इन दोनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, वही हमारी एलसीएम होती है दोस्तों। तो ये बात आपको परिभाषा आपको याद रखनी है ताकि आपको कोई दिक्कत हो ना सके परिभाषा में। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम के निम्न संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। तो हम देखेंगे कि आज कि एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का एलसीएम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट देखते हैं कि हम इसमें दो मेथड यूज करते हैं। तो पहला मेथड देखते हैं दोस्तों कि हम इसका एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। तो पहली संख्या हो गई मेरे 12, तो इस 12 के हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो हमने 12 में पहले 2 का भाग दिया तो 6 आया, फिर 6 में 2 का भाग जाता है, फिर 3 आया, 3 में फिर 3 का भाग ही जाता है। ये 2, 2, 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। पावर के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, मैंने बेसिक मैथ पे 5 वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको जाके देख लीजिए ताकि वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको 2 पावर एक साथ आए तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 लिख दिया। इसी प्रकार 18 में 2 का भाग दिया, फिर 9 आए, फिर 9 में 3 का जाता है, फिर 3 में 3 का जाता है, तो हमने इसको भी इस प्रकार लिख दिया। फिर 36 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया और 45 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें कितने नंबर डिजिट यूज हुए हैं। इसमें 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ और 5 यूज हुआ है। तो हमने इन सभी को इसमें लिख लिया दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए इसको सभी को हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि 2 की सबसे ज़्यादा पावर वाली संख्या कौन से नंबर में, कौन सी संख्या में आ रही है, यानी कि 2 की सबसे ज़्यादा पावर कौन से में आ रही है। तो इसमें 2 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, और 2 सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 ही है। उसके बाद देखते हैं कि 3 की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, तो 3 की पावर, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 1 है और इसमें भी 2 है। तो 3 की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है दोस्तों, 3 की सबसे ज़्यादा पावर है 2 दोस्तों, 3 की पावर 2। और 5 की पावर देखते हैं, 5 एक बार ही है और इसकी पावर 1 है, तो हमने इसको इस प्रकार 5 की पावर 1 लिख लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, हम इस पावर को खोलते हैं। पावर का मतलब आपने जैसे देखा कि 2 की पावर 2 होता है, तो हम इसको सिंपली 2 × 2 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 4, और 3 की पावर 2, तो हमने इसको भी 3 × 3 लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया 9 और ये लिख दिया 5। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो ये हो गया 5 9 45 और 45 चौक हो गया 180। तो इन संख्याओं का जो हमें दे रखी है दोस्तों 12, 18, 36 और 45, इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 180 हो गया। अब परिभाषा से देखिए कि परिभाषा यह थी कि किसी भी दो संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ही एलसीएम कहलाती है, जो दोनों संख्याओं
द्वारा विभाजित हो। यहाँ जितनी संख्या दे रखी है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनसे ये संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। दशमलव संख्या में नहीं, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आप इसमें भाग दे के देख सकते हो, ये 12 से भी पूर्णतः विभाजित है, 18 से भी, 36 से भी और 45 से भी ये पूर्णतः विभाजित है, जो हमारा एलसीएम आया 180। तो ये हमारा पहला मेथड था, हम एलसीएम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड कि हम और कौन सी विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा मेथड है दोस्तों कि हमने जो संख्या दे रखी थी हमें 12, 18, 36 और 45। पहले हम इस संख्याओं में क्या करते हैं कि पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं इस संख्या में। तो पहले हमने 2 का भाग दिया, 12 में तो 6, 18 में 9, 36 में 18 और 45 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 45 ऐसे कैसे हमने उतार लिया नीचे। फिर 2 का भाग जा रहा है तो हमें 2 का भाग फिर देंगे। 6 में दिया 3 बार, 9 में दिया नहीं गया तो 9 ऐसे कैसे, 18 में दिया तो ये 9 बार और 45 ऐसे कैसे। एलसीएम में हम क्या करते थे कि हमें एक ही संख्या का भाग इसमें देते थे। अब हमने यहाँ पे 2 का भाग दे लिया, तो अब इन पूरी संख्याओं में एक ही संख्या का भाग नहीं जा रहा होता है, तो हम एचसीएफ में उसका एचसीएफ यही निकल के आ जाता था। लेकिन एलसीएम में ये नहीं होता है, इसमें अलग अलग संख्याओं का भाग तब तक देते जाते हैं तब तक कि नीचे हमें एक प्राप्त नहीं हो जाता दोस्तों। इस प्रकार हमने 2 का दे लिया, उसके बाद में 3 का देंगे। 3 का भी इसमें जा रहा है, 3 का 1 बार, 3 बार, 3 बार और ये 15 बार। फिर 3 का दिया, 1 1 1 और ये 5। फिर 5 का, यहाँ 5 है तो 5 का दिया। अब हमारे पास यहाँ नीचे 1 1 प्राप्त हो गया। हमें यहाँ तक भाग देना है जहाँ तक हमें 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है दोस्तों, इन संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखना है दोस्तों। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास वही 180 प्राप्त होगा दोस्तों। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 180 प्राप्त हो गया। तो ये 2 विधि थी जिसकी सहायता से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। या तो आप अलग अलग करके निकाल सकते हो या आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखते हैं आगे दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों कि दशमलव संख्या का एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि दशमलव संख्या का एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे। हमारे पास दे रखा है कि 0.3, 0.18 और 0.42 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पॉइंट के बाद संख्या है उन संख्याओं को सभी संख्याओं में समान करना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या दे रखी है, यहाँ 2 दे रखी है और यहाँ 1 दे रखी है। तो इसमें भी हम पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं करेंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद में हमने 2 संख्या कर ली, तो 3 के आगे हमने 0 लगा दिया। जैसा मैंने पहले बताया था कि दशमलव संख्या के दाहिनी ओर कितने ही 0 लगाओ उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या छोटी बड़ी नहीं होती है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इन सभी संख्याओं में, तीनों संख्याओं में पॉइंट का स्थान बराबर कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें यह नहीं मानना है कि ये हमें पॉइंट इसमें नहीं है। हमें यह सोचना है कि यह 30 है, ये 18 और ये 42 है। तो हमने इस प्रकार लिया 30, 18 और 42 और सिंपली वही करना। हमें पहले 2 का भाग देना है, 2 का जा रहा है यहाँ तक, फिर ये 15, 9 और 21, इसमें 2 का नहीं जाता है तो फिर 3 का देंगे। 3 का इसमें भी जा रहा है, फिर 5 1 7 आया तो इसमें 5 का देंगे, फिर 7 का देंगे और सिंपली फिर हम इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो इनको गुणा करने पे हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, हमारा इनको गुणा करने पे आया एलसीएम 630 निकल गया है। लेकिन ये दोस्तों 630 एलसीएम इस संख्या का एलसीएम नहीं है, बल्कि ये 30, 18 और 42 का एलसीएम है 630। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम ये होगा दोस्तों कि हमें देखा कि जो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी दोस्तों, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हमारी थी, तो हम पॉइंट के बाद में 2 संख्या रखेंगे। तो 630 में हम पॉइंट के बाद 2 संख्या रखेंगे तो 6.30 हमारा इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों कि भिन्नों का एचसीएफ व एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। अगर हमें भिन्न रूप में दिया जाता है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं कि एचसीएफ यानी भिन्नों का एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। हमें ये 2 भिन्न दे रखे हैं दोस्तों, 2/3 और 4/6 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम इसका एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। तो भिन्नों में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है दोस्तों वो होता है अंश और नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा हर। तो हम क्या करते हैं, अंश का हमें निकालना होता है एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का हम एलसीएम
निकालेंगे दोस्तों। आपको याद यही रखना है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। अब हमारे पास संख्या दे रखी है कि 2/3 और 4/6, तो हमारा अंश क्या है 2 और 4 है, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकाले तो हम एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 2 और 4 का एचसीएफ होगा हमारे पास 2 कैसे होगा, 2 इस प्रकार होगा, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, इस प्रकार होगा। मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो यहाँ 1 हुआ और यहाँ 2 हुआ। अब यहाँ एक संख्या का भाग नहीं जाता, यहाँ 2 का भाग पूरा इसमें भी नहीं, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हमारा 2 हो गया, तो हमारा एचसीएफ 2 हो गया। उसके बाद हमारा हर दे रखा है 3 और 6, तो हमें 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 3 और 6 का एलसीएम हम किस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे पहले बताया, अभी बताया जस्ट पहले 3 और 6, तो पहले 2 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का देंगे, तो ये हमारा पास 6 आ गया, तो इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 6। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 2/3 और 4/6 का एचसीएफ किस प्रकार निकाला, हर अंश का एचसीएफ निकाला तो 2 आया और हर का एलसीएम निकाला तो 6 आया। अब हम इसको सिंपली काट के 1/3 भी लिख सकते हैं, तो हमारी भिन्न जो प्राप्त थी 2/3 और 4/6 का एचसीएफ क्या हो गया 1/3, इसका आंसर निकल के आ गया दोस्तों। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों कि भिन्नों का एलसीएम किस प्रकार निकाले। एचसीएफ निकालना देख लिया दोस्तों, अब भिन्नों का एलसीएम निकालना देखते हैं। हमारे पास सेम वही भिन्न है, 2/3 और 4/6 का एलसीएम क्या होगा, वही भिन्न में अंश होता है और हर होता है दोस्तों। तो अब हमें अंश का निकालना है एनसीएम और हर का निकालना है एचसीएम। तो हमें क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा अंश क्या हो गया 2 और 4 हो गया, 2 और 4 का एलसीएम किस प्रकार हो गया, जैसे मैंने पीछे निकाला उसी प्रकार आप निकाल लेंगे। तो इसका 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4 और 6 और 3 और 6 का एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों, 6 और 3 का एचसीएफ हो गया 3। तो हमारी जो भिन्न दे रखी थी 2/3 और 4/6, इसका एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 4/3, इसका एलसीएम हो गया, क्योंकि हमने अंश का निकाला एलसीएम और हर का निकाला एचसीएफ, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके दोस्तों। अब देखते हैं आगे दोस्तों। अब हम पिछली एग्ज़ाम में यानी कि रिपीट एग्ज़ाम में या आगामी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन करते हैं। पहले करते हैं एचसीएफ के क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते गए हैं, और ये किस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इन प्रश्नों को किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि बड़ा नंबर कौन सा है, वह बड़ा नंबर कौन सा है जिससे 1150 और 1546 को विभाजित करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल बचता है। हमें क्या दिया गया है, हमें ये पता कैसे लगाना है कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ इस चीज़ को देख के पता नहीं लगाएंगे कि बड़ा दे रखा तो हमें एचसीएफ निकालना है, और अगर यहाँ छोटा दे रखा है तो हमें एलसीएम निकालना है। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ देखना है कि जिससे भाग दिया जाता है, मतलब जिससे भाग मतलब जो नंबर हमें बड़ा सा बड़ा पूछ रहा है उसका इन अंकों में भाग दिया जाता है, तो वो हमें एचसीएफ निकालना है। और अगर इन नंबर में जो यहाँ पे संख्या दी जाती है उनका भाग दिया जाता है तो हमें एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम का क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि इसका एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं और इसका किस प्रकार। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि ये वाली संख्या होती है जो हमें नहीं दी गई होती है, उसका भाग इसमें दिया जाता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। अब सिंपली प्रश्न देखते हैं कि हमें पास दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है 1150 और 1546 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 6 शेषफल बचता है। अब हमें 1150 और 1546 का एचसीएफ नहीं निकालना है दोस्तों, हमें इसमें से जो शेषफल बच रहा है, शेषफल 6 बच रहा है, तो शेषफल 6 बच रहा है, इस शेषफल को आपको हमें इन संख्याओं में से घटाना है। तो ये हो गया हमारा 1144 और ये हो गया 1540। तो अब हमें जो ये संख्या प्राप्त हुई है इसका एचसीएफ हमें निकालना है दोस्तों। याद रखना है जो शेषफल बचा है उसको घटाने के बाद एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो हम इसका भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालना मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसका प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो भाग विधि से निकालने के लिए मैंने बताया था कि 2 संख्या दे रखी है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है दोस्तों आपको।
तो बड़ी संख्या हमारी 1540 में 1144 का भाग देना है। तो 1540 में 1144 का एक बार भाग दिया तो 1144, फिर इसमें से इसमें माइनस किया दोस्तों तो हमारे पास आया 356। फिर इस 356 का इस संख्या में भाग देना, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो 356 का 1144 में भाग दिया तो 356 का 2 बार ज़्यादा तो 752 हो गया। 752 1144 में से माइनस निकाला दोस्तों तो हमारे पास आया 352। अब इस 352 का हमें भाग देना है 356 में। तो 356 में एक बार गया तो 352 माइनस निकाला तो यह हो गया 44। 44 का अब भाग देना है हमें 352 में दोस्तों। तो हमने 8 बार 44 को 8 से गुणा किया तो हमारे पास 352 प्राप्त हो गया। और हमें तब तक भाग दे के जाना है जब तक हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए दोस्तों। तो अब हमारे पास जो ये भाजक आया, जो हमारे पास ये भाजक आया 44, यही हमारा एचसीएफ है दोस्तों। तो इस संख्या का एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों? इस संख्या का एचसीएफ हो गया 44। इस संख्या का एचसीएफ हो गया, यानी कि वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है? वो बड़ा से बड़ा नंबर संख्या 44 है, जिसका हमें इस प्रश्न का आंसर निकाला था। वो हो गई हमारी 44, इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 1057 और 2475 और 2995 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक संख्या में 5 शेषफल बचे। हमने पिछले 2 संख्याओं का देखा था, अब 3 संख्याओं का दे रखा है और शेषफल इसमें क्या बच रहा है दोस्तों? 5 शेषफल बच रहा है। तो हमें सिंपली वही करना है, तीनों संख्याओं में से हमें 5-5 घटा देना है। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है दोस्तों, इस संख्या से हमें एचसीएफ, इस संख्या का इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो एचसीएफ वही भाग विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? भाग विधि से एचसीएफ हम इस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। तो हमने पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। तो 1052 का भाग हमने दिया 2470 में भाग दिया तो ये 2 बार गया, ये 2184 आया। 2184 को हमने 2470 में से घटाया तो 286 आया। फिर इस संख्या का भाग इसमें देंगे, इसका भाग 3 बार गया, इसमें घटाने के बाद ये हमारे पास आया 234 शेषफल बच गया। 234 का भाग हमें देना है 286 में दोस्तों। 286 में 234 का भाग गया 1 बार दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास शेषफल बचा 52। इस 52 का भाग देना है हमें दोस्तों इसमें देने के बाद में हमें 4 बार 52 को इंटू किया तो हमारे पास आया 208। उसके बाद हमारे पास बचा 26। तो 26 का भाग हमें 52 में देना है दोस्तों। तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 52 आया। ये हमारे पास 0 निकल के आ गया दोस्तों। तो ये 26 हमारा एचसीएफ यहाँ नहीं है दोस्तों, ये 26 ही एचसीएफ नहीं आया दोस्तों, क्योंकि हमने अभी 2 संख्याओं को ही निकाला है। तीसरी संख्या और है हमारे पास जो 2990 है दोस्तों। अब हमें 2990 में 26 का भाग देना है दोस्तों। तो हमें, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, और अगर आप धीरे धीरे से करना चाहते हैं तो इस विधि से एक बार स्टेप आप भाग करके देख सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ 26 को डायरेक्ट 115 से मल्टीप्लाई किया। तो 26 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2990 निकल के आएगा दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ शेषफल 0 बच रहा है दोस्तों। तो ये जो 26 से हमें यह प्राप्त हुआ, यही हमारा एचसीएफ है दोस्तों। और क्वेश्चन का आंसर भी यही है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1057 है, 2475 और 2995 को विभाजित करती है। तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। तो आप 26 से 1057, 2475 और 2995 को विभाजित करके देख सकते हैं, वही आपके 5 शेषफल बचेगा दोस्तों। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों? इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास 26, इसका एचसीएफ हो गया और आंसर भी इसका 26 हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक एचसीएफ में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको दिया जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 47, 58 और 68 को विभाजित करने पर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 47, 58 और 68 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। अब शेषफल क्या बचा है दोस्तों, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें इन तीनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लेना है दोस्तों। आप अपने हिसाब से लिख लेना है, क्योंकि हमें प्रत्येक 2 संख्या में से एक संख्या को घटाना है। हमें तीनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लिया, ये हमें 47 लिख लिया, ये हमें 58
लिख लिया और ये 68 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है। तो हमने 68 में से 68 में से 47 घटाया तो हमारे पास 21 आया, 68 में से 58 घटाया तो 10 आया, और 58 में से 47 घटाया तो ये हमारे पास ये 11 आया। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई 10, 11 और 21। अब हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। इन संख्याओं को आपस में माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होता है इस प्रकार के प्रश्न में, जो कि एग्जाम में लगभग बार पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि आपस में संख्याओं को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है दोस्तों। तो इसका एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, हम इसका भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो इसका हमने निकाला कि 10, 11 और 21। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें जैसा कि पता है कि हमें इस प्रकार की संख्या का भाग देना है इन तीनों संख्याओं में कि तीनों संख्याओं में भाग जाए पूर्ण संख्या के रूप में, न कि दशमलव संख्या के रूप में। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इनमें पूर्ण रूप से भाग जाए सिवाय 1 को छोड़कर। 1 का 10 में भी जाएगा, 11 में भी जाएगा और 21 में भी जाएगा। 1 के सिवाय किसी संख्या का इनमें पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये 1 का भाग गया तो इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास 1 हो गया दोस्तों। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी 1, जिससे इन संख्याओं को विभाजित करें तो समान शेषफल बचता है। अब हमें 47, 58 और 68 में 1 का भाग दे तो हमारे पास शेषफल वो ही 0 बचेगा तीनों में, चाहे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे एचसीएफ के कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, और आपको इन प्रकार के प्रश्न आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर घर पर भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं दोस्तों। तो हमारा ये प्रश्न कैसा लगा आपको, अब देखते हैं एलसीएम के प्रश्न दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों एलसीएम के क्वेश्चन, हमने एचसीएफ के क्वेश्चन देख लिए। अगर आप वीडियो में बोर हो रहे हो दोस्तों तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद में देख ले, क्योंकि ये एकदम बेसिक से चीज़ें हैं जो आपको बोरिंग कर रही होगी, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे जाके आपको मैथ में धुरंधर बना देगी। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों से ही आदमी आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर हमारा एलसीएम और एचसीएफ का अगला वीडियो जो आएगा उन क्वेश्चनों पे आएगा दोस्तों। तो वो वीडियो भी आपको देखना है और इसका पिछला पार्ट भी आपको देखना है दोस्तों। तो एलसीएम के क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी, अभी यहाँ दे रखा है कि छोटी से छोटी, तो आपको छोटी से छोटी संख्या को नहीं देखना है। अब क्या देखना है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4, 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचे। अब हमें क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको, यहाँ देखो ये क्या दे रखा है दोस्तों, जिसको 4, 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए। और एचसीएफ में क्या होता था कि यहाँ जो संख्या दी जाती है उसको इस संख्या से विभाजित किया जाता था, और एलसीएम में यहाँ वाली संख्या को इन संख्याओं से विभाजित किया जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले जो 10 संख्या दे रखी है 4, 6, 8 और 12, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हमने एलसीएम जैसे कि निकालना सीखा उसी प्रकार हमने 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का देंगे दोस्तों इनमें। तो ये हमारे पास नीचे 1 1 प्राप्त होता है, तब तक हमें भाग देते जाना है। तो हमारे पास अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन चारों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो हमारे पास इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 24। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 24। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है दोस्तों। इसमें क्या बता रहा है कि विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचे। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात नहीं है, तो विभाजित करें तो 2 शेषफल बचे। तो हम इसमें से क्या करें कि विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल भी 2 बचे। तो हमें क्या करते हैं कि ये जो संख्या दे रखी है हमें 4, 6, 8 और 12, ये तो इस 24 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, आप करके देख सकते हो। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि 2 घटाएंगे, 24 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास ये हो गया 22 दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 22। तो इस प्रकार हमें 2 शेषफल बचेगा। अब इसमें से हम 2 घटाएंगे तो हमें 2 शेषफल बचेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया 22, इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो आपको
इस प्रकार पता लगाना है कि हमें एलसीएम किस निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको 3, 5, 8 व 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। अब हमें दे रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको 3, 5 और 8 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। तो सिंपली हम पहले इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाला तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया। आप सिंपली आप में इसमें 2 का भाग ये एलसीएम निकाल लोगे, उम्मीद करता हूँ आप। फिर 3 का दिया, फिर 5 का दिया, तो हमारे पास ये नीचे 1 प्राप्त हो गया। तो हमें 1 प्राप्त करने तक इसमें भाग देते जाना है। अब एलसीएम के लिए हमें इनको आपस में गुणा करना है दोस्तों। जो आप करोगे तो ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 120। अब 120 हो गया। अब हमारे पास एलसीएम हो गया 120। अब इसमें पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 120 के गुणनखंड में ही प्राप्त होगी। एलसीएम का आपको पता है कि एलसीएम होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 120 के गुणज में ही वो हमें संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। तो 120 के गुणज में जो संख्या प्राप्त होगी वो हम उसको किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 9,999 में 120 का भाग देंगे दोस्तों। तो इसमें दिया 8 का भाग, 120 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 960। 960 को 999 में घटाया तो 399। फिर 399 में दिया हमें 12 का भाग, तो फिर 3 बार गया तो 360। और 360 का घटाने के बाद हमारे पास ये शेषफल बचा 39 दोस्तों। तो ये हमें पास क्या बचा, 39 बचा दोस्तों। तो इस 39 को इस संख्या में से यानी कि 9,999 में से घटाने पर, इस संख्या में से घटाने पर हमारे पास 9,960 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब इस संख्या को इसमें से हमने घटाया क्यों, क्योंकि हमारे पास पूर्णतः विभाजित यानी कि पूर्णतः गुणज के रूप में प्राप्त करना है। तो अब हम इस संख्या को यानी कि 120 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी 9,960 दोस्तों। और ऊपर प्रश्न में क्या दे रखा था दोस्तों कि हमारे पास 2 शेषफल बचे। तो 2 शेषफल किस प्रकार बचेगा, इस 9,960 में 2 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास 2 शेषफल बचेगा। यानी कि 9,962 में हम 120 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारे पास 2 शेषफल बचेगा। और यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों, जो हमें आंसर चाहिए था दोस्तों। तो आपको पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसमें भाग देना है, क्योंकि हमें एलसीएम के मल्टीपल में ही संख्या चाहिए। तो हमें जो भाग दिया, जो शेषफल बचा, उस संख्या को जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें से घटाना है दोस्तों। उसके बाद में शेषफल कितना दे रखा आपको वो इसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो ही आपका आंसर होगी दोस्तों। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 9,962, इसका आंसर हो गया दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक प्रश्न इस प्रकार का भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 15, 18 और 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 11, 14 और 17 बचे, यानी कि शेषफल अलग अलग बचे। तो हमें इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं, तो सिंपली पहले हम इस संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमने इस संख्या का एलसीएम निकाल लिया दोस्तों। 2 का भाग दिया, 3 का दिया, 3 का दिया, 5 का दिया और 7 का दिया। तो हमारे पास इसका एलसीएम हो गया 630 दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जिसका हम भाग दे रहे हैं भाजक और जो शेषफल बच रहा है, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। यानी कि 15 का भाग में 15 के भाजक में से 11 माइनस किया, 18 में से 14 माइनस किया और 21 में से 17 माइनस किया। तो सब में हमें सेम 4 हमें शेषफल यानी कि 4 ये जो माइनस प्राप्त हो रहा है वो हमें सेम प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है दोस्तों। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9,999 हो गया। अब जो हमने एलसीएम निकाला था दोस्तों, इसमें इसका भाग देना है दोस्तों। तो हमने इसमें इसका भाग दिया, एक बार गया तो 630 और 999 630 निकाला तो हमारे पास आया दोस्तों 369। ये 9 उतार लिया हमने यहाँ।
अब हमें क्या करते हैं कि 630 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आता है 3150 दोस्तों। और ये शेषफल बचता है फिर 549 शेषफल बचता है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना, जो ये शेषफल प्राप्त हुआ इस शेषफल को हमें 9999 में से घटाना है दोस्तों, क्योंकि ये जो 9999 में से 549 घटाएंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा 9450। तो हम क्या करते हैं कि हमें इसके मल्टीपल में ही संख्या चाहिए तो ही हमारा आंसर आ सकता है। तो हम 630 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9450। अब क्या करते हैं, हमें जो हमने भाजक में से शेषफल घटाया था, भाजक में से शेषफल घटाया था और ये सभी का सेम आंसर प्राप्त हुआ था, 4 प्राप्त हुआ था। अब इस 4 को हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से घटाना है दोस्तों। ऊपर वाले प्रश्न में हमने जो शेषफल था उसको जोड़ा था दोस्तों, क्योंकि वो शेषफल प्राप्त था, जबकि यहाँ भाजक और शेषफल को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई थी हमें इसको घटाना है दोस्तों। तो 9446 हमारी वह सबसे चारों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें 15, 18 और 21 का भाग देते हैं। तो हमारे पास तीनों संख्याओं में अगर हम 9446 में 15 का भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, 18 का देंगे तो 14 शेष बचेगा और 21 का देंगे तो 17 शेष बचेगा। आप भाग दे के देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक मैथ पे दूसरी वीडियो थी। पहले वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको जाके देख लेना ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। और अगला वीडियो जो आएगा एलसीएम और एचसीएफ पे, वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का वीडियो आएगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आप उसको भी देखना ना भूलें दोस्तों। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ के हर चैप्टर के एकदम बेसिक से आपको वीडियो मिलते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।